हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी बेंच। आज के इस वीडियो लेसन में हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो काफ़ी लेंथी टॉपिक बन जाता है, तो हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक में इंट्रोडक्शन होगी और बाकी जो 2 पार्ट्स होंगे उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के 2 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इसका ये वीडियो सिर्फ ओवरव्यू के लिए है। इस ओवरव्यू में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है क्या चीज़, इसकी साइट कहाँ पर है और इसका क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे सेल्स के लिए। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है उसको हम हमारे सेल्स के अंदर हो रही ऑक्सीडेशन के साथ कंपेयर करके देखते हैं। जैसे जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो वो फूड हमारे तभी काम का है जब हमारे सेल्स उस फूड में से एनर्जी निकाल लेते हैं। दैट मीन्स जो हम फूड ले रहे हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फूड को खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल उसी तरह से सेल्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है अपने अंदर ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की फाइनल स्टेज है, जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन करने के लिए। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका जो मेन एम है वो एटीपी सिंथेसिस है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, एटीपी निकलता है। और वो एटीपी हमारे सेल्स के लिए एनर्जी करेंसी है। दैट मीन्स जो सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपने सभी फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, वो कौन फुलफ़िल कर रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फुलफ़िल कर रहा है। अगर आपको पता हो तो ये जो साइट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को समझने के लिए पहले माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और किस पार्ट का कौन सा फंक्शन है, किस पार्ट में कौन से एंजाइम्स हैं। तो जब आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल्स पता होंगी तभी आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को समझ पाएंगे। तो इसीलिए इसी चैनल पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया गया है, जिसमें उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसके जो कंपार्टमेंट्स हैं उनकी स्टडी की गई है और उनके बारे में बताया गया है कि कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं, किस कंपार्टमेंट की क्या परमिएबिलिटी है, क्या उसका फंक्शन है उस कंपार्टमेंट का, और एटीपी सिंथेसिस किस कंपार्टमेंट में होती है। तो इफ़ यू वांट टू गेट इट क्लियर तो आप माइटोकॉन्ड्रिया के वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं हमारे बायोलॉजी बेंच के ही चैनल पर। तो लेट्स बिगिन विद द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसे कि हमने एक छोटी सी हम इसको समराइज़ कर सकते हैं कि ये है क्या चीज़। इसे एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिनमें जो सेल्स हैं वो एंजाइम्स को यूज़ करते हैं और ऑक्सीडाइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। सो ये एक तरह की ऑक्सीडेशन है, और जब भी ऑक्सीडेशन होगी तो एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलती है। तो जो सेल्स के अंदर एनर्जी बनती है दैट इज़ अ केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो एटीपी बनाने का प्रोसेस है। जो इसकी साइट है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर 5 कम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। ये जो 5 कम्प्लेक्सेस हैं क्या इनका नेम्स हैं और इस कम्प्लेक्स में कौन सा एंजाइम आता है, इसके बारे में डिटेल में हम ईटीसी चेन में पढ़ेंगे, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है इसकी ये यूकेरियोट्स में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो सब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सब में होगा। जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो क्या ये इंक्लूड करता है, 2 चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसमें। वन विल बी दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड दी अनदर वन विल बी दी कैमी ऑस्मोसिस। तो अगर हम इसको सिर्फ एक लाइन में देखना चाहें तो ये क्या है, एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन चलती है, जिसमें हमारे पास एक तरफ होंगे इलेक्ट्रॉन डोनर्स और दूसरी तरफ होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो एक जने की रिडक्शन हो रही है, दूसरे की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो जिसका एंड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, एटीपी निकल रहा है। ये एक डायग्रामेटिकली ओवरव्यू दिया गया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन
फॉस्फोराइलेशन का, इसमें से हमें पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ इसमें इन्वॉल्व्ड है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो बीच में स्पेस है दिस इज़ नोन एज द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस वन इज़ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर होता है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो शुरू होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए पाइरूवेट ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट है। जो पाइरूवेट है वो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है, और ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। तो जो पाइरूवेट है वो अंदर आता है और फिर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट बन जाता है। सिट्रिक एसिड जब चलता है तो हमारे पास दो कोएंजाइम्स बनते हैं, NADH एंड FADH2 बनता है। ये दोनों जो हैं ये प्रोटॉन डोनर्स और इलेक्ट्रॉन डोनर्स का काम करेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल से ये निकलेंगे और ये हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस पड़े हैं इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कॉम्प्लेक्सेस, और जो 5th कॉम्प्लेक्स है वो ये पड़ा है। तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पांचों के पांचों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पड़े हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस का क्या रोल है कि जो NADH या FADH2 जिन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर पास ऑन किया जाता है एक चेन में। तो ये एक चेन बन जाती है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे जाते हैं और हर स्टेप पर प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द दिस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो प्रोटॉन्स हर स्टेप पर बाहर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। एट द एंड यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है और जो प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में पड़े हैं उसके साथ मिलके इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ETC चेन के बारे में, जिसे हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और फिर ये जो 5th कॉम्प्लेक्स है ये केमी ऑस्मोसिस का पार्ट है। इस 5th कॉम्प्लेक्स में क्या है, पहले एक बार प्रोटॉन्स बाहर गए हैं मैट्रिक्स से, अब जो प्रोटॉन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं सारे बाहर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, अब वो वापस आएंगे मैट्रिक्स के अंदर वाया दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 5। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है ये केमी ऑस्मोसिस करेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं दे विल बी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ ETC चेन। सो यहाँ से अब हमें क्लियर हो गया है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दो पार्ट्स हैं, वन इज़ द ETC एंड द अनदर वन इज़ द केमी ऑस्मोसिस। सो ETC चेन क्या है, ETC चेन 4 कॉम्प्लेक्सेस से बनी है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पर पास किए जाते हैं, और हर एक स्टेप पर क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। एक चीज़ रिड्यूस हो रही है और दूसरी ऑक्सीडाइज हो रही है। रिड्यूस कैसे होगी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें जाते जाएंगे वो रिडक्शन होती जाएगी, और जो देगा इलेक्ट्रॉन्स उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स इन आगे आगे पास किए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हर स्टेप पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती जाएगी, और ये जो एनर्जी है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्म में कैप्चर होती जाएगी। हर स्टेप पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती जाएगी। और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है फिर इसे केमी ऑस्मोसिस में यूज़ किया जाता है, विच इज़ द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो केमी ऑस्मोसिस है फिर ये फाइनली ATP प्रोडक्शन में काम करता है। तो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमी ऑस्मोसिस दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो दिस वॉज अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहले भी बताया कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इसके बाकी दो पार्ट्स में। सो जब अगर आपको ETC और केमी ऑस्मोसिस की डिटेल के बारे में पढ़ना है तो आप इस वीडियो के दूसरे दोनों पार्ट्स पर जा सकते हैं और इसे चेकआउट कर सकते हैं।